आज का प्रातः क्लास है 28/9/1965। जैसे बाप ने कहा है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, अर्थात जिसको वानप्रस्थ रहने की अवस्था कहा जाता है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे। वाणी से परे वो तो हुआ निर्वाण धाम। सुखधाम दुखधाम जब कहते हैं, धाम अर्थात वहां जरूर मनुष्य रहते हैं। सुखधाम में मनुष्य रहते हैं, बावनों को सुख मिलता है तो सुखधाम नाम रखा है। तो धाम में कोई रहते हैं, अच्छा, फिर शांति धाम कहते हैं। वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहां आत्मा रहती है, वहां मनुष्य नहीं रह सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं, कोई गुफा में रहते हैं व मन को अमन कर देते हैं, नहीं। वहां तो है ही एक धर्म, अद्वैत धर्म है। द्वैत की बात ही नहीं। फिर जितने जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8। और वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं का रहना निर्वाण धाम में होता है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम भी कहा जाता है। वहां शांति रहती है। सतयुग को शांति धाम नहीं कहेंगे, उनको फिर कहा जाता है सुखधाम। शांति धाम में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सुखधाम में तो शरीरधारी है ना। शरीर के साथ कब शांति नहीं रह सकती है। हठ योग प्राणायाम चढ़ाए 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहां तक शांति में रहेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कब मिल न सके। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक। ये ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहां आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार ही आना है। आत्माओं में भी नंबरवार हैं। कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाती है वो तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पार्ट है। उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता है, इतना गाए नहीं जाते हैं।
तो विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंचते ऊंच तो है भगवान। भारत की बात है, दूसरी जगह किसका गायन करेंगे? धर्म स्थापकों का। जैसे क्राइस्ट, फिर पोप आते हैं, पोपों के भी चित्र हैं। गायन होता है जिन आत्माओं का भारी पार्ट है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं? अखबार में भी नाम डालते हैं ना, तो मनुष्यों को खींच होवे कि फलाने को देखें। कोई को पता नहीं है कि ये बेहद का ड्रामा 5000 वर्ष का है। तो बाप आकर के हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठना चाहिए। मुख्य मुख्य एक्टर्स का ही गायन करते हैं और पे भी उनकी भारी होती है। तुम जानते हो मुख्य एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। वो ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते हैं वो कभी एक्ट करते ही नहीं है, वो तो नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते वो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सभी में डांस करते रहते हैं? नहीं, ये तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है। एक की एक्ट न मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे समझते हैं ये वर्ल्ड का ड्रामा रिपीट होता है, हो बहु रिपीट होता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं तुमको कितना बार ये ज्ञान सुनाया है? हम, तुम और सारी दुनिया अब है। वो कल पहले भी थी, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। दूसरी कोई दुनिया होती नहीं है। बाप कहते हैं हम एक हैं, रचना भी एक है। गॉड इज वन। दूसरे का नाम निशान है ही नहीं। ऊंची से ऊंचा है ही शिव बाबा। तो हम एक है ना। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं। त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहते। वो गाया भी जाता है देव देव महादेव। पहले ब्रह्मा आता है।
इन 3 देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कह सकते। तो 3 मूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है। और वो सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। और ये है पुरुषार्थी। इनको पुरुषार्थ करके ऐसा सूक्ष्म वतनवासी बनना है। सूक्ष्म वतन में मम्मा बाबा बैठे हैं। उनका नाम ही है संपूर्ण मम्मा बाबा। और यहाँ ये है अपूर्ण ब्रह्मा। ये जब संपूर्ण बन जाते हैं तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। फीचर्स तो एक जैसे ही है। तो ऊंचे से ऊंचा हुआ शिव बाबा, वो सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जिस ग्रैंडफादर से मनुष्य सृष्टि का झाड़ से जरा निकलता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। 28/9/1965 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। पहले पहले एडम आदिदेव आदि देवी थे। उनसे रचना रची है। परंतु ब्रह्मा कुमार कोई सब 5,000 करोड़ थोड़े ही होंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है। और यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वो दुनियावी ब्राह्मण लोग मटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि आदि। ये तो बड़ा भारी यज्ञ है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता ही नहीं है। वो यज्ञ रचते हैं उपद्रव को मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। तो बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प के लिए कोई भी यज्ञ नहीं होता है। समझाया जाता है। अब जज करो राइट कौन सा यज्ञ है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं। और ये है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सबकी आहुति पड़ेगी। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं। कोई भी मंदिर आदि पूजा के लिए होते ही नहीं।
मंदिर बनते ही हैं भक्ति मार्ग में। मंदिर बनते हैं तो ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा को सभी भक्त याद करते हैं, परंतु शिव बाबा की असली पहचान न होने के कारण नीति नीति कह देते हैं। कहते रचयिता और रचना का पारावार हम पा नहीं सकते, और फिर गाते हैं हे बाबा तुम्हारी गतमते तुम ही जानो, तुम्हारी गतमत न्यारी है आप ही जानो। तो जरूर कोई चीज है, तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। जरूर नाम रूप वाला होगा, तब तो कहा जाता है हे भगवान आपकी गतमत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूं, जीवन मुक्ति देता हूं, मैं सर्व का लिबरेटर हूं। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग में दुख की बात होती ही नहीं। बाप अभी दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम चले जा रहे हैं। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, आकर के नरक से स्वर्ग बनाते हैं, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। यहां तो बहुत दुख है, इनको कब स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई थोड़ा ही कहेंगे। नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, इस पुरानी दुनिया में तो क्या लगा पड़ा है। ये फिर नई दुनिया बननी है। ऊंचे से ऊंचा बाप है, आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहां भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन में थोड़ी ही प्रजा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां चाहिए ना। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है देवता। ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया, रावण राज्य है ना। जो कुछ करते हैं उससे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों की जरूर भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। सतयुग में श्रेष्ठाचारियों की श्रेष्ठाचारियों से ही लेन देन होगी।
भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर युग से, फिर अंत में बाप आकर के महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कलाएं कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ देवताएं थे, वो ही फिर भ्रष्ट थे, भ्रष्ट बनते हैं। ये खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ करके समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़ी, तुम वहां कोई को देखते भी नहीं थे, कोई से कनेक्शन भी नहीं था। पार्टीशन से पहले तो बहुत समझने आती थी, पार्टीशन के बाद सब भाग गए। कोई आते भी नहीं थे। तुम तो वहां ही रही पड़ी थी, तो तुमको किसी का भी संग नहीं था। कितना समय भट्टी में थी, मित्र संबंधी आदि कोई का संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी न सके। स्कूल में भी सब कोई एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं है। 2 स्टूडेंट्स को 99% मार्क्स मिल ही नहीं सकती। दूसरी क्लास में 1-2 की गोद में थोड़े ही बैठेंगे। घोड़ों को भी रेस होती है, तो उसमें भी एक जैसे 2 नहीं हो सकते। प्लस में भी जरूर रहेंगे। तो यहां भी ऐसे है। तुम्हारी कितनों की रेस है और तुम कितने अश्व हो। इसका नाम रखा है राजसूय अश्वमेध यज्ञ। अश्व घोड़े को कहा जाता है। तुम रूहानी घोड़े हो। ओम शांति।